नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बोट एंड स्टीम के मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बोट एंड स्टीम के हर टाइप के क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे और हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बहुत ही ईजी और शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। बस वीडियो में लास्ट तक आपको धैर्यपूर्वक बने रहना है ताकि आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझ सकें और इसको अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकें। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि राम 60 किलोमीटर की दूरी नाव चलाकर जाता है और 13 घंटे 30 मिनट में वापस आ जाता है। वह देखता है कि प्रवाह के साथ उतने ही समय में 5 किलोमीटर जा सकता है जितने समय में वह प्रवाह के विपरीत 4 किलोमीटर आ सकता है। तो विपरीत 4 किलोमीटर आ सकता है और धारा के साथ 5 किलोमीटर जा सकता है। कितने समय में? दोनों समय। अगर मान लीजिए 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में उसे वापस आने में धारा के अपोजिट 4 किलोमीटर आ सकता है। तो कह रहा है प्रवाह की गति क्या होगी। प्रवाह की गति क्या होगी? अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको इसका आंसर ऐसे ही समझ गए होंगे क्या होगा। ठीक है, इसी कंडीशन से, क्योंकि कह रहा है कि देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कोई नाव धारा की दिशा में जाती है तो क्या होता है, जो धारा होती है उसका सपोर्ट करती है। कहने का मतलब जो धारा की स्पीड होती है, जो नाव की स्पीड होती है, दोनों ऐड हो जाती है। और जब उसके अपोजिट आता है तो जो धारा की गति होती है उसका विरोध करती है। कहने का मतलब नाव की गति से घट जाती है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे मान लें कि अगर माना, ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना नाव की चाल जो है, नाव की चाल हम मान लेते हैं कितना है, x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर हावर है। और इसी तरीके से अगर हम मान लें कि धारा की चाल, तो क्या मान लेते हैं उसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर हावर है, y किलोमीटर पर आवर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवाह के साथ उतने ही समय में 5 किलोमीटर से आ सकती है जितने समय में वापस आने, मतलब धारा के विपरीत आने में कितना लगता है, 4 किलोमीटर आ सकती है। तो कहने का मतलब जो धारा की दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल होगी। ये जो दोनों मिल जाती हैं, जितना समय लगता है, ठीक है, समय कांस्टेंट है, कितना लगता है, 5 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, और वापस आने में जब धारा के अपोजिट आती है तो धारा इसमें से घट जाएगी, कितना आ पाती है, 4 किलोमीटर आ जा सकती है। और इन दोनों कंडीशनों में समय उतना ही लग रहा है। अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रही धारा की दिशा में तो 1 घंटे में ही वापस आ रही धारा के अपोजिट 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अंतर कितने का आ रहा है, 1 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। और ये 1 किलोमीटर का अंतर जो आ रहा है किसकी वजह आ रहा है, धारा की वजह से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब धारा के साथ जा रहे थे 5 किलोमीटर, जब धारा के अपोजिट आ रहा है 4 किलोमीटर, मतलब डिफरेंट क्या रहा है, 1 किलोमीटर आ रहा है। तो इस तरह के आपका आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं, ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए अगर आप ऐसा कर पाते हैं, ठीक है, अगर समय आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आता तो आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इनका रेशियो मिल जाएगा, x + y x - y = कितना आ जाएगा, 5/4। ठीक है, तो इस तरह से हमको रेशियो मिल गया। यहाँ से हम एक की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, x के फॉर्म में या y के फॉर्म में। तो अगर हम x के फॉर्म में निकालना चाहे या y के, तो कितना 4x 4y = हो जाएगा 5x - 5y। और इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इसको इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा, 5x से अगर हम घटा देंगे 4x तो x हो जाएगा, और इन दोनों इधर प्लस है इधर माइनस ऐड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9y। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 9y। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या दे रहा है, कह रहा है कि राम 60 किलोमीटर की दूरी नाव चला कर जाता है और 13 घंटे 30 मिनट में वापस आ जाता है। ठीक है, क्या होता है, कह रहा कि देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे हमको समय दिया है और स्पीड दिया है, तो हम डिस्टेंस बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर टाइम बराबर लगाएं तो क्या टाइम बराबर क्या होता है, d/t होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि राम जो है 13 घंटे 30 मिनट, कहने का मतलब 13.5 घंटे, 13 दूना 26 मतलब 27/2 घंटे उसको लगते हैं। कितना, 27/2 घंटे 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में। सॉरी, यहाँ पे दूरी डिस्टेंस दी हुई है, हम यहाँ से देखिए जब 60 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको दिया है तो कितना हो जाएगा, 60/, जब धारा की दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। जब धारा के अपोजिट आएगा तो क्या हो जाएगा, x - y हो जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन यहाँ पे हमको दिया है कि राम 60 किलोमीटर की दूरी नाव से चला कर जाता है और 13 घंटे 30 मिनट में वापस आ जाता है। ठीक है, ये टोटल है। ठीक है, 13 घंटे 30 मिनट उसको जाने और आने दोनों में लगता है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे हम चाहें तो सरल किया, सबसे पहले इसको जो डिवाइड हो रहा है उसको कार्य से 3 × 9 = 27, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, नीचे 2 से काटेंगे तो इधर 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 9 =
यहाँ पे अगर हम 20 कॉमन कर लें तो 20 कॉमन कर सकते हैं आप। और यहाँ पे 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, चूंकि एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो रहे, ना ही इनमें कोई कॉमन है, तो इनको दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 4 + 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और 20। ओके, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे ये कितना हो गया 9 हो गया, और 9/9 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, y की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, वो y = 1। ठीक है, क्योंकि ये y है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऐसे ही ऊपर ऊपर कैंसिल आउट कर देंगे, y इधर आ जाएगा, इक्वल किसके हो जाएगा 1 के। तो y बराबर कितना आ गया 1 km/h, और y है क्या, y है हमारी धारा। ठीक है, 1 km/h। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको करने से बेहतर है, अगर आपको वो चीज़ याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, सारी कंडीशन बहुत अच्छे तरीके से आपको दी हुई थी, और आप उसको बहुत ही अच्छे से नोट करके आप उसको सरल कर सकते थे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। अब इसको हम इरेज करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस वीडियो में आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक सारे क्वेश्चन समझने हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से करके आएँ। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शांत जल में नाव की चाल कितना 60 km/h है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हुआ करिए, जब भी मैं कहता हूँ शांत जल, तो आप में से बहुत से लोग सोचते हैं जब जल शांत है तो वहाँ पे धारा की चाल कैसे आ रही है। ये एक सी कंडीशन आपको बता रहा है कि शांत जल में जो नाव है 6 km/h चल सकती है। कहने का मतलब ये सिर्फ नाव की चाल आपको बता रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तथा धारा की गति 1 km/h है यदि, अब यहाँ से कंडीशन शुरू हो रही है, यदि नाव 12 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन शुरू हो रही, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जल है वो क्या है, गतिमान है, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या है, धारा की चाल भी दी हुई है। तो कह रहा है यदि नाव जो है 12 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ सकती है तो दूरी कितनी है, ये चीज़ आपको बतानी है। यहाँ पे डिस्टेंस ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है भैया, x किलोमीटर है। ओके, डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है धारा की गति कितना है 1 km/h है, और नाव की गति कितना है 6 km/h है। तो अगर नाव जो है धारा की डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, मतलब कि अगर वो धारा के अनुकूल जाएगी तो क्या हो जाएगी चाल, x + y हो जाएगी, या आप कह सकते हैं नाव प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगी 7 km/h हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी अनुकूल चाल हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डाउन ऑन स्पीड। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो हो गई हमारी। इसके बाद अगर हम मान लीजिए बात करते हैं इसके अपोजिट जब आएगी तो क्या हो जाएगी, जो धारा की चाल है वो क्या होगी, नाव की चाल से घट जाएगी, क्योंकि x - y हो जाता है। तो इस समय जो चाल होगी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 6 में 7 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5 km/h। ओके, अब कंडीशन पे आते हैं, टोटल टाइम कितना लग रहा है 12 घंटा। ठीक है, कह रहा है कि 12 घंटे में, ठीक है, t बराबर होता क्या है T/s। टोटल घंटे कितना लग रहे हैं 12 घंटे में, कह रहा है कितना दूर जाता है वो, 12 घंटे में एक नाव किसी दूरी तक जाकर वापस आ सकती है। वो दूरी हम लोगों ने मान लिया है कितना है x। ठीक है, अब x डिस्टेंस को जब वो जाएगा, जाते समय क्या होगी, नाव क्या होगी, उसको सपोर्ट करेगी। कहने के मतलब धारा प्लस नाव दोनों की चाल कितनी है 7 हो जाएगी, और आते समय क्या करेगा वो, उसका अपोज करेगा, कितना हो जाएगी स्पीड 5 की स्पीड से आएगा। कहने का मतलब जाते समय 7 km/h की स्पीड से जाएगा, और आते समय 5 km/h की स्पीड से आएगा। अब इसी को सरल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 7 × 5 = 35, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से डिवाइड भी नहीं हो, ना ही इनमें कोई कॉमन है। तो इस तरह जब भी सिचुएशन बने तो आप उसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करिए। क्या हो जाएगा 5x + 7x। हल कर लेते हैं, 35 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 12 × 35, और इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 7 × 5 = 12 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब 12x = कितना हो जाएगा 12 × 35, 12 से 12 कैंसिल आउट, x की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई 35 किलोमीटर। कहने का मतलब जो डिस्टेंस है कितना है वो 35 किलोमीटर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके, तो आई होप आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, तो आप उसको बहुत ही इजीली कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं इरेज कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोई नाव शांत जल में 36 किलोमीटर की चाल से चलती है। ठीक है, शांत जल में 36 किलोमीटर की चाल से चलती, कहने का मतलब नाव की यहाँ पे आपको स्पीड दिया हुआ है। यह धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, धारा के अपोजिट दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है, तो उतनी ही दूरी, कितनी दूरी, 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल, मतलब कि धारा के साथ, धारा के डायरेक्शन में जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमको एक चीज़ नहीं पता है, हम धारा की डायरेक्शन में क्या ज्ञात कर सकते हैं, समय ज्ञात कर सकते हैं। कब ज्ञात कर सकते हैं, जबको हमें धारा और नाव दोनों की चाल पता हो, और धारा और नाव दोनों की चाल हम पहली कंडीशन से बहुत ही इजीली ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि कोई नाव है जिसकी चाल यहाँ पे कितना दिया है, जो नाव की चाल है भैया वो दिया है 36 किलोमीटर पर हावर, 36 किलोमीटर पर हावर दिया हुआ है। उसके बाद कंडीशन कह रहा है कि यह धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, अगर हम मान लीजिए धारा की चाल मान लेते हैं कितना है, यक्स है, ठीक है, यक्स किलोमीटर पर हावर है, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 36 माइनस यक्स, यही तो होगा। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, 36 माइनस एक्स, और चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमको पता है कितना है, 56 किलोमीटर जाने में। ठीक है, कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है किसर, धारा के अपोजिट। धारा के अपोजिट जाएगी तो जो नाव की चाल है उसमें से हम धारा की चाल घटा देंगे, ये हमारी स्पीड हो गई। और सिंपल सा फार्मूला वही लगाना है, स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो बेसिक सा फार्मूला है। अब यहाँ पे कह रहा है 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट, और 45 मिनट को 1 घंटे तो है ही है, प्लस 45 मिनट को अगर हम यहाँ पे घंटे में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद इसको सरल करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 तियाँ 45, कितना हो गया, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60। कहने का मतलब किस तरह आ गया, ठीक है। प्लस का मतलब क्या होता है, इसको आप इस तरह से भी प्लस लिख सकते हैं, मतलब आप प्लस ना भी लिखे तब भी लिख सकते हैं इस तरह से, 3/4। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 के 4 3 7/4। ठीक है, इसको मैंने इसलिए बता दिया ताकि बहुत से बच्चे होंगे जिनको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो उनका एक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब 1 घंटे 45 मिनट को आप 7/4 घंटे लिख सकते हैं। ओके, अब इसको सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे तो क्या होगा, 4 तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 56 गुणे 4/7। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो कैसे हो जाएगा, 8 टाइम जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, क्या आ गया, 32 किलोमीटर पर हावर, 32 किलोमीटर पर हावर आ गया। हमको किसकी चाल ज्ञात करनी है, हमको चाल ज्ञात करनी है धारा की। तो यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 32 को अगर हम 36 से घटाएंगे कितना जाएगी यक्स की वैल्यू, 4 किलोमीटर पर हावर। ये किसकी स्पीड हमको मिल गई, ये हमको मिल गई नाव की स्पीड। ठीक है, सॉरी, ये हमको मिल गई धारा की स्पीड। अगर हमको धारा की स्पीड पता है, नाव की स्पीड पता है, तो धारा के साथ चलने में स्पीड कितनी हो जाएगी, धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। कहने का मतलब नाव की चाल कितनी है, 36 है, और धारा की चाल अभी हम लोगों ने ज्ञात किया कितना, 4 किलोमीटर पर हावर। तो इस तरीके से टोटल अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, 40, 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 किलोमीटर पर हावर जाएगी, और कितनी डिस्टेंस जाना है, उतनी ही डिस्टेंस जाना है, 56 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस वही रहेगी 56 किलोमीटर। तो कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा ये चीज़ हमको ज्ञात करनी है। तो इसको इधर ले आएंगे, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 56/40। ओके, अब इसको सरल कर लेते हैं तो कितना बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, और बचेगा कितना, 16 बचेगा, बटे में कितना रहेगा, 40 रहेगा। 1 घंटे तो हो गए। अब इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, 16/40 जो घंटे हैं इसको मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 3 6, और इससे करेंगे तो ये 8 हो गया, 8 त्रिक 24। कहने का मतलब 1 घंटे 24 मिनट। कितना आ गया, 1 घंटे 24 मिनट। यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकेंड है, ऑप्शन नंबर सेकेंड है।
आई होप आपको इस समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या था कि कह रहा था कि कोई नाव है जिसकी चाल आपको दिया था 36 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद एक कंडीशन दिया था, कह रहा है कि यह नाव जो है विपरीत दिशा में, किसके विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जा सकती है। कहने का मतलब विपरीत दिशा में जा रही तो धारा जो होगी उसका अपोज करेगी, धारा की जो चाल होगी वो नाव की चाल का विरोध करेगी, तो हम वहाँ पे उसको घटा दिए। ठीक है, 36 माइनस x कर दिए, क्योंकि हम लोगों ने धारा की चाल मान लिया था कि x किलोमीटर है और ये 56 किलोमीटर जा रहा था। कितनी देर में जा रहा था? 1 घंटा 45 मिनट में, जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया 7/4 घंटे आए और इसको सरल किया तो हमें कितना मिला? 32 किलोमीटर मिला। ठीक है, अब 32 किलोमीटर से हम लोगों ने क्या किया, जो 36 किलोमीटर था इसको हटा दिया, 36 से 32 को हटा दिए, कितना आ गया? कहने का मतलब वैसे ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 32 किलोमीटर लग रहा है उसको धारा के अपोजिट जाने में, जबकि नाव की चाल 36 है, तो डिस्टर्ब कितनी हुई? 4 किलोमीटर। और 4 किलोमीटर डिस्टर्ब किसकी वजह से हुई? धारा की वजह से। तो धारा की चाल होगी, जिससे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कितना आ रहा था उसका अंतर, 1 किलोमीटर आ रहा था, वो धारा की वजह से आ रहा है, इसलिए वहाँ पे आंसर 1 किलोमीटर पर आवर हो गया। कब हो गया था? जब वहाँ पे समय कांस्टेंट था। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ गया, हमको मिल गई धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर। जब धारा की मिल गई तो धारा की दिशा में कितना हो जाएगी? 36 + 4 40 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा आंसर जो निकल गया कितना आ गया? 1 घंटे 24 मिनट। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नाव स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है, किंतु वह उसी दूरी को, किस दूरी को, जो पहली दूरी है, को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगुने समय में तय करती है। तो धारा की गति क्या है? धारा की चाल क्या है, ज्ञात करना है। चलिए, धारा की चाल हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर चल सकती है। ठीक है, कितना चल सकती है? 9 किलोमीटर पर आवर। कौन चल सकता है? नाव चल सकती है। कहने का मतलब अगर 1 घंटे में, अगर टाइम 1 घंटे होगा तो डिस्टेंस कितना चलेगा? 9 किलोमीटर। ठीक है, यही तो हुआ कि मतलब 1 घंटे में 9 किलोमीटर वो चल सकती है। कौन? नाव। अब यहाँ से कंडीशन से कह रहा है कि किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध, किस दूरी को? 9 किलोमीटर को धारा के विरुद्ध अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? नाव की चाल अगर 9 किलोमीटर पर आवर है तो इसमें से हम घटा देंगे कितना? x, तो ये धारा के विरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि धारा के विरुद्ध जब आएगी तो धारा उसका विरोध करेगी। ठीक है, 9 किलोमीटर है और इसको समय कितना लगता है? तिगुने समय में। पहले 1 घंटे लगता था, अब कितना लगेगा? 3 घंटे लगेगा। कब? जब वो धारा के विरुद्ध आएगा। 3 किलोमीटर डिवाइड करेंगे, 3 × 3 = 9। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लाएंगे, 9 - 3 = x, और x की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये हमारी किसकी स्पीड हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी धारा की स्पीड। इसको हम लोगों ने माना था कितना? x किलोमीटर पर आवर। तो यही हमारा हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट है। ओके, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में किया था, वो इससे बेहतर क्वेश्चन भी था। ये तो काफ़ी ईजी है। उससे कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर से चल सकती है। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें चाहिए है। 1 घंटे में कितना जाएगी? 9 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जाएगी? 9 किलोमीटर जाएगी, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध, अब धारा की चाल हम लोगों ने मान लिया x है, अब उसके विरुद्ध कौन सी दूरी? उसी दूरी को 9 किलोमीटर को तिगुना समय लगाता है। तो कहने का मतलब धारा के विरुद्ध जाएगा तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ठीक है, नाव की चाल तो दिया है 90 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ, माना है x। तो इस तरीके से 9 - x हो जाएगा। 9/3 गुना समय लगेगा, मतलब पहले 1 घंटे लगते तो उसको 3 घंटे लगे। डिवाइड किए, 3 × 3 = 9 हुआ और 3 को 9 से घटा दिए 6 आ गया और x की वैल्यू उनको कितना मिल गई? 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नाव धारा के अंदिश मीन्स धारा की डायरेक्शन में 8 घंटे में तय की, मतलब दूरी 8 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत उतनी ही दूरी 10 घंटे में तय करती है। ठीक है, जो डिस्टेंस उतनी ही डिस्टेंस क्या होती है? 10 घंटे में तय होती है। तो यदि धारा की गति 80 किलोमीटर पर आवर है तो नाव के द्वारा तय की गई एक ओर की दूरी कितनी होगी? तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन ये भी है। हम मान लेते हैं कि जो नाव की गति है भैया कितनी है? वो x किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब हम धारा की डायरेक्शन में जाते हैं तो हमको 8 घंटे लगते हैं।
ठीक है, धारा की डायरेक्शन में जाएगा तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल कितना है, 1 किलोमीटर है। टोटल लगते हैं 8 घंटे और इतनी ही डिस्टेंस। ठीक है, जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो क्या है, हमारी कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ओके, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू S1 S2 इक्वल टू S1 S2 इक्वल टू S2 T2, सॉरी S1 T1 इक्वल टू S2 T2। ठीक है, बोल नहीं पा रहे ठीक से, दिमाग में वही चीज़ चल रही है। अब देखिए आप में क्या होगा, धारा की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, x+1 इंटू 8 घंटे लगते हैं और धारा के अपोजिट x-1 कितने लगता है, 10 घंटा लगता है। स्वाभाविक सी बात है, जब कम समय लग रहा है इसका मतलब क्या है, धारा सपोर्ट कर रही है इसलिए जल्दी पहुंच जा रहा, ज़्यादा समय लग रहा है इसका मतलब धारा अपोज कर रही है इसलिए कम समय लग रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसके लिए क्या हो जाता है, S1 T1 इक्वल टू क्या हो जाता है, S2 T2। क्यों हो जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S इंटू T। ठीक है, अगर हम D की वैल्यू जो है, डिस्टेंस की वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है, पहली कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा, D1 S1, इसको मान लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन है जहाँ पे डिस्टेंस D1 है और स्पीड S1 है और टाइम T1 है, तो क्या हो जाता है S1 T1। और अगेन अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और स्पीड और टाइम वेरी कर रहा है तो S2 एंड T2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस बराबर 1 ले लें, ठीक है, कांस्टेंट का मतलब हम 1 ले लेते हैं, 1 इसलिए ले क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर डिस्टेंस बराबर 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों सिचुएशन में हम 1 ले रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आने और जाने में, ठीक है, डिस्टेंस तो उतनी है, सेम है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, S1 T1 इक्वल टू S2 T2। ठीक है, काफ़ी बार मैंने आपको ये चीज़ बताई है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इस तरह से लिख देता हूँ, या आप चाहते थे यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते तब भी वही चीज़ आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिख देते D इक्वल टू S इंटू T, जाने में कितना समय लग रहा है, स्पीड क्या होगी, x+1 हो जाएगी, टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहा है। अगेन उतनी ही डिस्टेंस है, अब यहाँ पे धारा अपोज करेगी तो x-1 हो जाएगा इंटू 10 घंटे लग जा रहा है, और दोनों इसकी वैल्यू को कंपेयर करते तो भी यही चीज़ हम लिख देते। ठीक है, तो डायरेक्ट ये सारी चीज़ें एक ही है, बस आपको जिस तरह से आपके दिमाग में सेट हो जाए वही बेहतर है। तो इसको आप सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें खत्म करो इसको। ये क्या हो जाएगा, 8x + 8, यहाँ पे 10x - 10, इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये आएगा 10 जोड़ जाएगा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 9 आ जाएगी। कहने का मतलब जो नाव की चाल है कितना हो, 9 किलोमीटर पर हावर है, 9 किलोमीटर पर हावर है। अब कह रहा है कि नाव के द्वारा तय की गई एक ओर की डिस्टेंस, चाहे आने की चाहे जाने की बताई, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो सेम है। तो जैसे मान लीजिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S इंटू T। यस कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए जाते समय लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उस समय क्या होगी, ये दोनों जो डिस्टेंस है आपस में जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा, 9 और प्लस 1 धारा की कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और टाइम कितना लगेगा जाने में, 8 घंटे, मतलब आ जाएगी 80 किलोमीटर। अब मान लीजिए हम दूसरा लगाते हैं आते समय, ठीक है, वापस लौटते समय तो क्या होगी, धारा अपोज करेगी, तो ये 9 है। ठीक है, क्या 9 है, नाव की चाल 9 किलोमीटर पर हावर है, धारा की चाल 1 है, घटाएंगे 9 में से 1 जाएगा, 8 हो जाएगा, और इस समय आने में कितना लग रहा है, 10 घंटे लग रहा है, तब मल्टीप्लाएंगे उस कंडीशन में भी कितना आ जाएगी, 80 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी 80 आ रहा है, ये भी 80 आ रहा है। ओके, बेसिक क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल जाते हैं, अक्सर मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता अक्सर। तो इस तरह के क्वेश्चन पर अच्छी प्रैक्टिस किया रही ताकि आप उसको कुछ ही सेकंड में या मौखिक रूप से ही हल कर दें। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ चल सकती है, वही सेम नाव 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 55 किलोमीटर धारा के साथ चलती है, तो उस नाव की स्थिर जल में गति क्या होगी। कहने का मतलब आपको नाव की चाल ज्ञात करना है, और इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पिछले क्वेश्चन में भी किया था, और मैंने इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने के लिए भी बताया था। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं इसमें करना क्या है हमको। क्वेश्चन बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। कह रहा है कि जिसे सबसे यहाँ पे दो चीज़ें, हमको दोनों चीज़ें नहीं पता है, ना तो धारा की चाल पता है ना ही नाव की। तो सबसे पहले उसको आप कंसीडर कर लेते हैं। तो माना कि अगर यहाँ पे मानते हैं नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर हावर है, और सेम इसी तरीके से धारा की चाल हम मान लेते हैं कितनी है, वो है y किलोमीटर पर हावर।
ओके, अब कंडीशन क्या है कि 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ चलती है। ठीक है, कह रहा है कि 10 घंटे में धारा के विरुद्ध कितना जाता है, 30 किलोमीटर। धारा के विरुद्ध जाएगा तो धारा की जो चाल है उसको हम घटा देंगे नाव की चाल से, क्योंकि उसका विरोध करेगी, x माइनस वाई हो जाएगी। और धारा के साथ जब चलेगा 44 किलोमीटर तो उसको धारा सपोर्ट करेगी, x प्लस वाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगेन कह रहा है कि वही नाव 13 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर जाती है और धारा के साथ 55 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी आपको इस तरह से मिले तो इसमें करना अब हमको क्या है, इसमें हम सबसे पहले इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे और x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे। जब x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो वहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है करना पड़े, लेकिन हमने बताया था कि अगर आपको इस तरह मिले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, एचसीएफ मतलब क्या होता है, वह संख्या जो 44 और 55 को पूरी तरह से डिवाइड करे एक साथ। और इसमें भी ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कितना है, 11 है, यहाँ पे देख रहे हैं तो 10 है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है। अब यहाँ पे अगर इसको हम सरल करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो दूसरा आता है। अगर इसको जनरल तरीके से करते हैं तो इसका आंसर दूसरा आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको जनरल तरीके से पहले करके देखते हैं। तो जनरल तरीके से करने का क्या तरीका है, इसको अब 60 में हमको सरल करना है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको पक्षांतर करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों में से किसी एक इक्वेशन को, ठीक है, x माइनस वाई वाले को या x प्लस वाई वाले को इक्वल करके घटा देंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 40 है, 30 है। अब यहाँ से अगर हम सभी में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगे। और इनको हम घटा देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए किसे हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ भी 4 से हो जाएगा और यहाँ भी 4 से हो जाएगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें क्या कर दे रहे हैं, इसमें 3 से कर दे रहे हैं, 3 से कर दिए। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, अब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गए। 4 3 12 120 हो गया, 120 बटे x माइनस वाई, और 4 3 12 120 बटे x माइनस वाई। अब इसको हम जब घटाएंगे, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को जो घटाएंगे तो ये दोनों, ये प्लस में है, ये माइनस में होगा। ठीक है, घटा रहे हैं तो ये माइनस में हो जा रहा है, क्योंकि समीकरण 1 में से हम 2 को घटा रहे हैं। ठीक है, बस ये इतना काम कर रहे हैं। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये देखें तो ये हो गया 40 माइनस 13 39। ओके, इधर क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 बटे x प्लस वाई माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 5 3 15 1 16 बटे x प्लस वाई। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, अब दोनों का हर इक्वल है तो अंश को आप जोड़ घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा अपान x प्लस वाई इक्वल कितना है 1 के। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू निकल के आई, क्या आ गई, ये x प्लस वाई की वैल्यू हमको मिल गई 1। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू हमको 1 मिल गई। अगर हमको x प्लस वाई की वैल्यू 1 मिल गई तो हम x माइनस वाई की वैल्यू बहुत ही इजीली ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या था वहाँ पे इक्वेशन, वहाँ पे अगर आप यहीं पे पुट कर देंगे, ठीक है, क्या था इक्वेशन, सबसे पहले कह रहा था कि 10 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है धारा के विरुद्ध एंड 44 किलोमीटर जाता है धारा के साथ। ठीक है, धारा के साथ या धारा की डायरेक्शन में। हमको किसकी वैल्यू मिली है, हमको मिली है x प्लस वाई की। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमको कितना मिल गई है, 11 मिल गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था, सॉरी, यहाँ पे 11 होगा। तो 11 है तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 आ गया, 4 को घटाएंगे 10 से कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 30 अपान x माइनस वाई, x माइनस वाई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपान कितना हो जाएगा, 30 अपान 6, 6 पंचे 30, 5 आ गया। और x प्लस वाई की वैल्यू 11 आ गई। x प्लस वाई की वैल्यू 11 है, इसकी वैल्यू 5 है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x की वैल्यू कितना आ जाएगी भैया, ये ऐड करेंगे 16 हो जाएगा और x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 8। और x है क्या, हमारा नाव की चाल है, तो क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकेंड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया।
देखिए इसको भी आप कुछ ही 1 मिनट के अंदर बहुत इजीली कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने थोड़ा सा विस्तार में यहाँ पे हल किया हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, सबको एक साथ लेके चलना है। इस क्वेश्चन में आपको 2 कंडीशन दी थी, कह रहा था कि एक नाव है जो 10 घंटे में धारा के विरुद्ध 30 और धारा के साथ 44 तक 10 घंटे में। देखिए यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है उसके, 10 घंटे में कितना जा रहा है, 30 और 44 जा रहा है, और टाइम बढ़ा देंगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगा। कह रहा 13 घंटे में 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर जाता है, वही सेम नाव। तो यहाँ पे 2 समीकरण हम लोगों ने बनाया और इस तरीके से यहाँ पे हमने x माइनस वाई की वैल्यू जो है इक्वल करके, ठीक है, दोनों में से एक को इक्वल करके, चाहे इसे आप इक्वल करिए जो इजी पड़े आपको वही इक्वल कर दीजिए और कैंसिल आउट करेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई 11 और इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए क्वेश्चन नंबर 1 में, जो इनिशियल इक्वेशन हम लोगों ने बनाया था। तो हमको इसकी वैल्यू कितना मिल गया भैया, इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 5, किसकी, x माइनस वाई की। x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। और यहाँ पे ये क्या है, ये धारा के अनुकूल चाल है, क्योंकि जब धारा के साथ चलेगी उसको हम बोलते हैं धारा के अनुकूल चाल, और ये धारा के अपोजिट चाल। दोनों को हम ऐड किए तो y से y क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x की वैल्यू आ गई 16 और x की वैल्यू हमको मिल गई 8, और x जो था क्या माने हुए थे नाव की चाल, वो कितना मिल गई 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, उसको दोनों तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया था। वहाँ पे क्या था, इसी तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था, वहाँ पे हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था। जो फैक्टर बड़ा था, मतलब जैसे मान लीजिए इस कंडीशन में, ठीक है, इसको हटाइए, 4 को हटा देते हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लाई किए थे इसको हटा देते हैं। ये कितना था, ये 10 था, ये कितना था, 13 था। ओके, इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 बना था शुरुआत में। तो हम लोगों ने क्या किया था, शॉर्ट टाइम में हल करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लिया था, सॉरी एचसीएफ ले लिया था। इसलिए जैसे क्योंकि दोनों कंडीशन में तो वही सेम नाव है ना, अपनी सेम स्पीड से चल रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि स्पीड तो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखा दोनों में कॉमन क्या था, यहाँ पे 11 कॉमन था, ठीक है, 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44। यहाँ पे कितना कॉमन था, 10 कॉमन था। तो इन दोनों में 11 और 10 में, ठीक है, तो 11 इज ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। तो कौन सी स्पीड अधिक होती है, जब नाव का धारा सपोर्ट करती है, मतलब जब धारा की दिशा में नाव जाती है तभी तो स्पीड अधिक होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो 11 है ये x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 11, और x माइनस वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस सिचुएशन में अगर हल करेंगे तो 2x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 21, और x की वैल्यू कितना आएगी, 10.5। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा निकल के वो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 11 लेते हैं, यहाँ पे देखिए 10 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन। अगर हम यहाँ पे 5 लेके हल करेंगे तो हमारा आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था, तो इसलिए इसको हमने जनरल तरीके से सॉल्व किया और हमारा आंसर कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। जब आपको एग्जाम में इस तरह का कन्फ्यूजन है, आपको डबल आंसर मिलने की चांस हो, ठीक है, यहाँ पे डबल चीज़ें आएँ तो आप इसको जनरल तरीके से हल करिएगा। अदरवाइज वहाँ पर अगर ऑप्शन रहेगा दोनों तो मिस्टेक हो सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसमें अगर आपको किसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरीके से चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल